हेलो बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको एक्सपेरिमेंट 1 के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट 1 को हमने दो सब एक्सपेरिमेंट में डिवाइड कर रखा है, 1.1 एंड 1.2। सबसे पहले 1.1 के बारे में देखिए। ये एम आपके लेक्चर में गिवन है, टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 solution ऑफ द मोहर साल्ट। यह एम है। दिस एम विल बी गिवन बाय द योर टीचर एंड देयर आफ्टर मटेरियल रिक्वायरमेंट। आप देखिए कि सारे मटेरियल हमें लगेंगे। ये केमिकल है, मोहर साल्ट, डाइल्यूट H2SO4 और डिस्टिल वाटर। ये सब आपको लैब में प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल के द्वारा। उसके बाद आप थ्योरी आप देख लीजिए। थ्योरीज के अंदर पहले मोहर साल्ट का ये फार्मूला रिटन है। ये 392 ये मोलर मास है। ये 392 ग्राम मोलर मास ऑफ द मोहर साल्ट है। ये U है। U इज ए सिंबल फॉर द इंटरनेशनल मास ऑफ द मोलर मास। इट्स फुल फॉर्म इज ए यूनिफाइड। सो 392 मास को हम वेट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। ये मोलरिटी है इक्वल टू weight of the molar salt into 1000 upon molar mass of the molar salt into volume of the solution 250. This is the distilled water. So you divide this 4 आ जाएगा। एंड अब आप देखिए कि आपका जो मोलर मास ऑफ द मोहर साल्ट है, तो ये कितना आ गया 4.9 ग्राम। यह 4.9 ग्राम मोहर साल्ट हम वेइंग मशीन से वेट करेंगे। वेट करके डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करके 250 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। और अब आप देखिए कि सॉल्यूशन को प्रिपेयर कैसे करना है। तो ये प्रोसीडर हियर इज ए गिवन। तो आपको केयरफुली रीड करना है सारे प्रोसीडर एंड प्रोसीडर के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है। देखिए प्रोसीडर में 5th पॉइंट, 6th पॉइंट, 7th पॉइंट, 8th पॉइंट, 9th पॉइंट एंड 10th पॉइंट, ये सब आपके पॉइंट जो है गिवन है। अच्छे से रीड करना है, रीड करके समझते हुए आगे बढ़ना है। और ये सब आपको कॉपी में लिखना भी है, जैसा कि आपके टीचर इंस्ट्रक्ट करेंगे। और ये फाइनली ये रिजल्ट है 250 ml ऑफ द मोहर साल्ट सॉल्यूशंस विथ मोलरिटी ऑफ M/20 हमने प्रिपेयर कर लिया है। इसके बेसिस पर अब हम 1.2 एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप एम देख लीजिए। एम गिवन है विथ हेल्प ऑफ M/20 मोहर साल्ट सॉल्यूशन, जो कि हमने 1.1 में प्रिपेयर किया है। हमें डिटरमाइन करना है मोलरिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अननोन KMnO4 सॉल्यूशन। सो अननोन KMnO4 सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड करने के लिए हमें कुछ और मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे, जो यहाँ पर गिवन है। थ्योरी में आप देखिए, ये जो थ्योरी है यानी प्रिंसिपल, तो पोटेशियम पर मैग्नेट जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो पोटेशियम सल्फेट, मैग्नस सल्फेट एंड वाटर रिलीज करता है नेसेंट ऑक्सीजन। दिस इज द नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। दिस इज द हाईली रिएक्टिव एंड एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यह है फेरस सल्फेट में फेरस को आप जानते हैं कि फेरस का चार्ज +2 होता है। यह अनस्टेबल है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3d6 है। दिस इज नॉट हाफ फील्ड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है फेरिक में, यानी Fe+3 में। और Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट है 3d5 है, यानी हाफ फील्ड आ गया, जिससे ये स्टेबल हो जाता है।
तो आप अब देखिए कि फेरस सल्फेट जो मोहर साल्ट में है H2SO4 और नेसेंट ऑक्सीजन जो यहाँ रिलीज हुई है, ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से KMnO4 का फर्दर मोलरिटी और स्ट्रेंथ हमें मालूम करना है, जिसके लिए टाइट्रेशन करते समय हम किसी बाहरी इंडिकेटर का यूज नहीं करते, क्योंकि KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। और जब हम सॉल्यूशन को टाइट्रेट करते हैं तो कलरलेस सॉल्यूशन पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम एंड पॉइंट कहते हैं। और इसके बाद ये आप देखिए कि ड्यूरिंग दिस टाइट्रेशन ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन गिवन है KMnO4 H2SO4 K2SO4 MnSO4 वाटर नेसेंट ऑक्सीजन। देन दिस इज द मोहर साल्ट। मोहर साल्ट यहाँ से और यहाँ तक ये मोहर साल्ट है। H2SO4 एंड नेसेंट ऑक्सीजन विल फॉर्म हियर इज ए फेरिक सल्फेट। बेटे यहाँ पर याद रखना Fe2 लिख देना, यानी कि Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर, ये बनेगा। और याद रखना है कि यहाँ पर 5 ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और वहाँ 1 ऑक्सीजन है, इसलिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस टू दिस कैंसिल हो जाएगा और ये 5 पूरे होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नेट इक्वेशन भी यहाँ लिखेंगे। तो नेट इक्वेशन लिखने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में एरो लाइन के पहले, सेकंड इक्वेशन में एरो लाइन के पहले सब हम एक साथ ही ये देखिए हमने लिख दिया है। और प्रोडक्ट को दोनों इक्वेशन में प्रोडक्ट को एरो के बाद K2SO4 MnSO4 और फेरिक सल्फेट यहाँ बेटा Fe2 होगा, Fe2SO4 होल थ्राइस ट्वाइस। ये फार्मूला यहाँ है, करेक्ट कर लेना। ये अमोनियम सल्फेट है और 68 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा। ये तो मॉलिक्यूलर इक्वेशन है। और आयनिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, MnO4 और H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, 4H2O रिलीज करता है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 4 है इसलिए 4H2O लिखेंगे। तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन यहाँ आप देखिए हो गया, तो 8H प्लस लिखेंगे। और दिस Mn हैविंग द +7 चार्ज, दिस Mn हैविंग द +2 चार्ज, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इसलिए हम +E लिखेंगे। यह रिडक्शन का एग्जाम्पल है। एंड ऑक्सीडेशन में आप देखिए कि फेरस चेंज इनटू द फेरिक एंड लूज द 1 इलेक्ट्रॉन। चूँकि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमको यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करना होता है। और मल्टीप्लाई करके हम इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देते हैं और नेट इक्वेशन वापस लिख देते हैं। तो एरो लाइन के पहले और इस एरो लाइन के पहले, इस एरो लाइन के पहले लिखेंगे और बाद वाले प्रोडक्ट को हम यहाँ पर ये लिख दिया है। तो ये आपको दोनों इक्वेशन कॉपी में सब लिखना है। यह जो वीडियो हम आपको बना कर दे रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखना होता है, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन आप करोगे और इसके बाद क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम होती है, जिसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है, बाहर से एक्सटर्नल आते हैं, तो ये सब कॉपी चेक की जाती है, तो आपको लिखना है। इसके बाद आप देखिए इंडिकेटर में KMnO4 इज एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर, हमको बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती, बदल जाता है तो हम उसे एंड पॉइंट कहते हैं। KMnO4 को हम ब्यूरेट से यूज करते हैं। इसके बाद आप देखिए एक ऑब्जर्वेशन टेबल आपको बनाना होता है, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपको उसका ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना होगा। तो इसके लिए वेट ऑफ द वॉच ग्लास गिवन है, वेट ऑफ द मोहर साल्ट 4.9 गिवन है, ये 4.9 है, यानी 4.9 जैसा कि आपने देखा है, इसके पहले हमने कैलकुलेट किया था। फिर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 250 ml है, ये 250 ml में प्रिपेयर किया है। इसके लिए हमें ये टेबल आप देखिए, ऐसे ही आपको टेबल अपनी कॉपी में बनाना है। तो
टेबल को कई पार्ट में डिवाइड करेंगे, सीरियल नंबर, वॉल्यूम ऑफ द मोहर साल्ट यानी पीपेट की रीडिंग, इनिशियल रीडिंग ऑफ द ब्यूरेट, फाइनल रीडिंग ऑफ द ब्यूरेट, वॉल्यूम ऑफ द KMnO4 यूज किया गया है। तो यह एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं 3 से 4 बार रिपीट करना होता है फॉर एक्यूरेसी। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में पीपेट की हेल्प से 20 ml मोहर साल्ट लेते हैं और 0 ml तक KMnO4 भर देते हैं ब्यूरेट में। ब्यूरेट स्टैंड में लगा होता है, जैसा कि आप जानते हैं। अब आप जब लैब में जाएंगे तो आपके टीचर जो है इसको डिटेल समझाएंगे। और इसके अंदर 19.9 ml KMnO4 यूज़ किया और एक टेस्ट ट्यूब डाइल्यूटेड टू मिलाकर शेक करते हैं। शेक करने पर जो है पिंक कलर आएगा। पिंक कलर जो होगा लाइट होगा, लाइट पिंक कलर। और लाइट पिंक कलर आने के बाद KMnO4 को में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं तो KMnO4 का वॉल्यूम आ जाता है। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट फिनिश हो गया। इसको हम फेंक देते हैं डस्टबिन में और वॉश बेसिन में, और उसके बाद हम वापस सेम एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट को वॉश करके रिपीट करते हैं। तो वापस दिस टाइम 20 ml हमने KMnO4 यूज़ किया, तब पिंक कलर आया। थर्ड टाइम भी 20 ml जो है यूज हुआ और वॉल्यूम ऑफ द KMnO4 20 ml आया। और हमारी जो कंक्रीट रीडिंग है 20 ml आई, क्योंकि दो बार आप देखिए कि सेम रीडिंग आ रही है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट हमारा सही है, एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट है। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। उसके बाद आप देखिए ये कैलकुलेशन करना होता है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूले में हम क्या करते हैं कि मोलरिटी ऑफ KMnO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द KMnO4 इंटू मोलरिटी ऑफ मोहर साल्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ द मोहर साल्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द KMnO4 अपॉन नंबर मोल्स ऑफ द मोहर साल्ट, है ना। जैसा कि इक्वेशन में आप बैलेंस करेंगे तो 2 मोल ऑफ द KMnO4 आएगा, 10 मोल ऑफ द फेरस अमोनियम सल्फेट आएगा, जिसे मोहर साल्ट भी कहते हैं। वैल्यू को पुट करने के बाद हमारी मोलरिटी कितनी आ गई, 0.01 मोलर। इसके बाद हमें स्ट्रेंथ निकालनी होती है। तो स्ट्रेंथ जब हम निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है, जैसा कि लिखा है आप देख लीजिए, मोलरिटी इंटू मोलर मास। तो स्ट्रेंथ ऑफ द KMnO4 क्या होगा, ये मोलरिटी है, ये KMnO4 का मोलर मास है, यानी Km मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.56 ग्राम पर लीटर, ये हमारी स्ट्रेंथ आ जाएगी। इसके बाद ये आप देखिए कि ये रिजल्ट है। रिजल्ट में हमें लिखना होता है कि मोलरिटी ऑफ दी अननोन KMnO4 सोल्यूशन इज 0.01 मोलर एंड स्ट्रेंथ इज 1.58 ग्राम पर लीटर। ये हमारा रिजल्ट है। और इसके बाद ये कुछ प्रिकॉशन है, आपको रीड करना है वेरी केयरफुली, और इस प्रिकॉशन के अनुसार ही हमें वर्क करना होता है। ये थोड़ा प्रोसीजर भी गिवन है, ये सब लिखना होता है। प्रोसीजर बच्चों केवल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में लिखना होता है, सेकंड थर्ड में नहीं लिखना होगा। यानी फर्दर जितने भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे प्रोसीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम लिखना चाहिए। और प्रैक्टिकल एग्जाम में तो आपको टीचर यूँ ही मना कर देता है कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साल भर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रोसीजर यूँ ही समझ में आ जाती है। और ये कुछ हमारे प्रिकॉशन हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रिकॉशन। तो ये हमें देखिए कि प्रिकॉशन 1, प्रिकॉशन 2, प्रिकॉशन 3, प्रिकॉशन 4 ये हमें जो है रीड करना है। रीड करके जो है इसको हम ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हमें इन प्रिकॉशनों को ध्यान में रखना चाहिए। सो आई होप दैट दिस वीडियो लेक्चर्स which is for titration between KMnO4 and the मोहर साल्ट आपको बहुत पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर करें, ताकि हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो भी तैयार करें। थैंक यू।